सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईद फरमाते हैं, ये सईद मक्के के रहने वाले थे और जनाब खुबैब भी मक्के के रहने वाले थे। खब्बाब और खुबैब में फ़र्क है। हजरत खब्बाब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी ज़ाहिरी तौर पर हयात रहे, लेकिन हजरत खुबैब जो है उनका विसाल हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हो गया था, बल्कि वो शहीद हो गए थे। और आपकी शहादत को मैं जो है वो थोड़ा सा अपने अल्फाज और लबो लहजे में पढ़ना चाहता हूँ। सईद कहते हैं कि खुबैब जो था वो मेरा बचपने का दोस्त था और हम लोग बचपने से मक्के में ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया, तो सईद कहते हैं कि खुबैब मुसलमान हो गए थे और मैंने खुबैब से बातचीत बंद कर दी थी। और खुबैब से जब बातचीत मैंने बंद कर दी थी तो फिर हाल ये था कि अब खुबैब से मेरा मिलना जुलना नहीं था। फिर बाद में हिजरत भी हुई। अभी हिजरत का वाक़या हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कल उसको पढ़ेंगे और कल बद्र ओहद के वाक़यात भी हम समेटने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि कल या परसों हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के हालात भी पढ़ के उन्वान को मुकम्मल करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप साथ साथ रहेंगे और आप हज़रात दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ भी लाएंगे जैसे आज आप आए हैं। मुझे बेपनाह मसर्रत है कि इतनी बारिश में भी आप हज़रात बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे। अल्लाह आपकी नस्लों को इसका अजर अता फरमाए, आपको अजर अता फरमाए। अल्लाह दोनों जहान में किसी का मोहताज न रखे, मकरूज न रखे। आपको और ये ख़वातीन बहनें जो छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को भी साथ लाई हैं, अल्लाह इनके बच्चों को दीन का अजीम मुजाहिद बनाए और इन सबको अल्लाह अपनी शान के लायक मौला हुसैन की खैरात अता फरमाए, इसलिए कि नबी और आले नबी की मोहब्बत में ये सब आए हैं। अल्लाह इन महफिल रखने वालों को बेहतर सिला दे। हजरत सईद कहते हैं, अब हो ये गया था कि बातचीत नहीं थी, मुलाकात नहीं थी, लेकिन खुबैब मेरा बचपने का दोस्त था। ऐसा हुआ कि हिजरत हो चुकी थी, ओहद की जंग भी हो चुकी थी, ये बद्र की जंग भी हो चुकी थी और बद्र में 70 मक्के के काफिरों को सहाबा ने मारा था, बड़े बड़े सरदारों को मारा था, उनको धूल चटाया था। 313 1000 के लश्कर पर गालिब आ गए थे। कैसे आए थे इंशाअल्लाह कल उसका कुछ तज़किरा हम करेंगे। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि मक्के वालों ने धोखे से कुछ सहाबा को पकड़ लिया था। उनमें से हज़रत खुबैब थे, खुबैब को भी पकड़ लिया था और खुबैब से चूंकि उनको ज़्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि हज़रत खुबैब जो थे उन्होंने नुकसान किया था उन लोगों का, तो खुबैब को पकड़ कर पहले जेल में रखा और कैद में रखा और कैद में रखने के बाद खुबैब से कहा, देखो खुबैब, मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, अगर तुम उनको छोड़ दोगे तुम जो कहोगे इनाम देंगे। याद रखना, पहले दिन से मुनकरीन इस्लाम की कोशिश ये रही है कि किसी तरह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को उनसे दूर करें। याद रखना, वो मार कर, पीट कर, दौलत की लालच देकर हुजूर से दूर न कर सके, लेकिन आज के इस वक्त के अंदर कितने नापाक और घिनौने मंसूबे लोगों के, शायद वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। मार के दूर न कर सके, दौलत दे के दूर न कर सके, सल्तनत और हुकूमत का लालच दे के दूर न कर सके, लालचे दे के दूर न कर सके, मार पीट के दूर न कर सके, लेकिन आज के इस दौर में गानों की वजह से दूर कर रहे हैं और शायद कामयाब हो रहे हैं, गेम की वजह से दूर कर रहे हैं, शायद कामयाब हो रहे हैं, गंदी पिक्चरों की वजह से दूर कर रहे हैं, शायद कामयाब हो रहे हैं। देखो, एक वक्त वो था कि मुसलमान अपने नबी को याद कर कर के सोता भी था, अपने नबी को याद कर कर के उठता भी था। कहने वाले ने कहा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, ये माहौल था। माए बच्चों को सुलाती थी तो रसूलुल्लाह के मोजज़ात सुनाकर, हुजूर के वाक़यात सुनाकर, हुजूर के असहाब के वाक़यात, हुजूर की अहलुल बैत के वाक़यात सुनाकर माए सुलाती थी। आज माए न खुद वो वाक़यात करके सोती है, न वो अपने बच्चों को सुना करके सोती है। अब तो हाथों में मोबाइल है और पता नहीं क्या क्या देखते हुए आंखें बंद हो रही है। मुसलमानों याद रखो, फिर से तजदीद वफा करो, फिर से दीन की तरफ आओ। महफिल करबला का मकसद है अल्लाह के दीन से जोड़ना, मुस्तफ़ा जान रहमत से जोड़ना, आलो असहाब से जोड़ना। अल्लाह अकबर। खुबैब ने उनका नुकसान तो किया था। खुबैब को उन लोगों ने कहा, छोड़ दो मोहम्मद अरबी को। खुबैब कहते, वल्लाह सब छोड़ेंगे, दामन रिसालत न छोड़ेंगे। तो फिर कहा, ठीक है खुबैब, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सईद कहते हैं, इसके रावी जनाब
سعید ہے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے کٹر مخالف تھے۔ سعید کہتے ہیں جب اعلان ہو رہا تھا کہ چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، خبیب کو جو محمد عربی کے صحابی ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے چلو، ان کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چلو، تو سارا مکہ خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے صحابی کی شہادت کو، ان کے قتل کے منظر کو دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ سعید کہتے ہیں بچپنے کا دوست تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، میں نے اس سے بات چیت تو بند کر دی تھی لیکن بچپنے کی محبتیں تو دل میں تھی، بچپنے کی یادگاریں دل میں تھی، میں بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے اور اس بھیڑ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تنعیم میں جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اس مقتل پر میں نے دیکھا کہ آس پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جب خبیب کو لایا گیا ہے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور میں جانتا تھا کہ خبیب اس وقت جتنا بہادری دکھا رہا تھا اتنا بہادر نہیں تھا۔ خبیب کو میں جانتا تھا، وہ بہادر تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا، میرا بچپنے کا دوست تھا۔ اسے باندھ دیا گیا اور پھر اسے ایک پیلر کے ساتھ، ایک کھمبے کے ساتھ جب باندھا گیا پھر کہا گیا خبیب اب بھی موقع ہے، محمد عربی کو چھوڑ دو، اللہ اکبر۔ تو اس وقت خبیب نے کہا واللہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، کائنات چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانتے ہیں اس وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر خبیب سے کہا خبیب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر، اللہ اکبر۔ تو خبیب سے پوچھا گیا، ہر مرنے والے سے دنیا کا دستور ہے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب کہتے ہیں میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور آخری خواہش یہ ہے جب مجھے قتل کرنا تو میرا رخ مدینے کی طرف کر دینا تاکہ میں رخے جانا، میں مدینے کی طرف رخ کر کے رخے جانا کو تک نہیں سکتا مگر کم سے کم دل کی گہرائیوں سے میں ان کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر سکتا ہوں۔ جب اتنا سنا، سننے کے بعد جل بھن گئے اور اس کے بعد کہا ایسے نہیں ماریں گے اس کو، بڑی دردناک سزا دے کر کے ماریں گے۔ پھر کیا کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، چاقو دے دیے، برچھی دے دیے، بھالے لوگوں نے اٹھا لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خبیب کو ان کا جسم کا کرتا اتار کر کے ان کو چبوتے رہے، ان کو چبوتے رہے، خون نکالتے رہے، بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ان کے جسم کے اندر نیزہ چباتے، چاقو چباتے، چھری چباتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ ساری حالت پر بھی اللہ سے کہتے تیرا شکر ہے کہ محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یار کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو گیا خون سے، تو ایک ظالم نے کہا کہ خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو، کیا تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ تمہیں آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ یہاں محمد کو کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے؟ جب یہ بدترین گستاخانہ جملہ حضرت خبیب کے کانوں میں ٹکرایا تو حضرت خبیب کہتے واللہ ظالم تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچوں کہ میری جگہ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جذبات اپنے نبی کے لیے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہاں رک کر میں صرف اپنے جوانوں سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، رک کر 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ خبیب کے جذبات کیا ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے آقا کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ اس جملے کو سن کر کے سوچو، وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر بھی اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھنے کو گوارا نہیں کرتے۔ مسلمانوں سوچو میرے بھائیوں، جب تم عاشورہ کے دن نمازیں ترک کرتے ہوں گے رسول اللہ پہ کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ داڑیاں منڈا کر کے تم جب گٹروں میں پھکواتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ صحابہ تو نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم اپنے جرائم سے رسول اللہ کے دل کو دکھاتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، جب تم
बेगुनाह को कत्ल करते हो अपने शौक के लिए, जब तुम नशे में धुत हो करके किसी पे जुल्म करते हो, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम किसी की बेटी बहन को पाप की नजर से देखते हो, ज़िना के अड्डों को आबाद करते हो, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। सुन लो, अल्लाह की पूरी मखलूक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमसे प्यार किया है वो आमिना का लाल है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। खुदारा अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है। जरा देखो, अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत में किबला बदल देता है। हम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में क्या अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, अपनी जिंदगी तब्दील नहीं कर सकते। मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं, मोहब्बत के कुछ दस्तूर होते हैं। मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है, मोहब्बत कुर्बानियां चाहती है। ये कैसे हो सकता है कि जिना के अड्डे भी आबाद करो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में भी रहो? ये कैसे हो सकता है? नशा भी करते रहो और हुजूर से मोहब्बत का दावा भी करते रहो। ये कैसे हो सकता है? सूद के धंधे भी करते रहो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा भी करो। एक जगह पर दो चीज नहीं होती। जिस दिल में जराइम बसेंगे उस दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसे होगी, आका की सच्ची गुलामी कैसे होगी। हजरत सैयदना खुबैब कहते वल्लाह मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दूं लेकिन मुस्तफा जान रहमत के तलवों में कांटा चुभे मुझे गवारा ना हो। जब उन्होंने ये सुना जल भून गए और जब जल भून गए तो कहा इसको जल्दी कत्ल कर दो वरना ये हमारे बहुत सौ को मुसलमान बना ले जाएगा, हमारे बहुत सौ के दिल में ईमान और इस्लाम के बीज बो जाएगा। सईद कहते हैं खुबैब के ये जुमले मेरे दिल में उतर रहे थे, मैं मुतासिर हो रहा था और मैं सोच रहा था इश्क को कितना बेबाक बना देता है, इस्लाम कितना बहादुर बना देता है इंसान को। बिल आखिर उन्होंने खुबैब को जब शहीद करना चाहा तो हजरत खुबैब ने अपना रुख मदीने मुनव्वरा की तरफ किया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे दूर हूँ लेकिन मेरे आका आखिरी सलाम आपको नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। हुजूर मैं आपको सलाम करता हूँ और देखें आपकी मोहब्बत में मेरा क्या हाल हो रहा है। इधर खुबैब तनईम में मक्के में ये कह रहे हैं, उधर मदीने मुनव्वरा में हुजूर की आंखों में आंसू बह रहे हैं। साहबा ने पूछा आका रोने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं मेरा गुलाम मेरी मोहब्बत में जामे शहादत नोश कर रहा है और वो मुझ पे सलाम कर रहा है, उसके सलाम को मुझ पे पेश किया गया है। इस तरह से हजरत खुबैब ने जामे शहादत नोश किया। सईद कहते हैं जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा खुबैब जन्नत के बागों में टहल रहा है। मैंने कहा खुबैब ये मकाम कैसे मिला? कहा तुमने तो सब देखा ना करीब खड़े रहकर, मैंने महबूब की मोहब्बत में कुर्बानी दी, अल्लाह ने मुझे मकाम अता किया। सईद कहते हैं उन्हीं की शहादत का वाकया मेरे लिए इस्लाम कबूल करने का जरिया बन गया और फिर हज़रत सईद मदीने मुनव्वरा जाकर मुसलमान हो गए। ये असहाबे रसूल की कुर्बानियाँ हैं।